सो हाय, वेलकम एंड हम आज पढ़ेंगे क्लास वेरिएबल कि क्लास वेरिएबल होता क्या है। ठीक है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास वेरिएबल से। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। तो मान लो तुम एक स्कूल सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है। तो अगर स्कूल सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो स्कूल में क्या स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हर स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, उसके सब्जेक्ट्स होंगे, उसके मार्क्स होंगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा होंगे उसके। लेकिन हर स्टूडेंट्स की एक बात कॉमन होगी। उनका जो स्कूल होगा वो एक होगा, मतलब सेम होगा। स्कूल का नाम सेम होगा। ठीक है। तो जैसे अगर हम स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं तो उनके पास क्या होगा, नेम, एज, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। अच्छा, ये सारे चीज डिफरेंट हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट स्कूल नेम क्या है, सेम है। ठीक है, ये चीज है। तो अच्छा, अगर मैं लिखूं अमन का स्कूल केवी स्कूल लेते हैं। ठीक है, केवी है। राहुल का भी केवी स्कूल है। राहुल का भी तो स्कूल केवी है। राहुल का है तो प्रिया का भी स्कूल केवी है। ये तीनों एक ही स्कूल से हैं। एक ही स्कूल से केवी से हैं, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो अब ये बताओ, एक क्वेश्चन है कि क्या हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग स्टोर करना चाहिए। मतलब हर स्टूडेंट को तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इनका डेटा, चलो इनके डेटा नेम में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट में ही स्टोर हो, इन सबका डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन क्या स्कूल नेम में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर होना चाहिए। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट बनेगा, ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी बनेगा। तो क्या हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्कूल नेम जो कि केवी है अलग अलग स्टोर होना चाहिए। चलो यार, 5-10 की बात अलग होती, तुमने लिख दिया, मैनुअली टाइप कर दिया, स्टोर करा दिया अलग अलग। लेकिन अगर 10,000 है तो क्या 10,000 बार सेम वैल्यू स्टोर करोगे। मतलब स्टोर कर भी सकते हो लेकिन मेमोरी वेस्ट होगी ना, इतनी मेमोरी क्यों वेस्ट करनी है, तो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ ना। तो अगर मैं कोड लिखूं विदाउट क्लास वेरिएबल, पहले मैं विदाउट क्लास वेरिएबल लिखती हूँ। जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको, एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का, एस कैपिटल रखते हैं। स्टूडेंट नाम का क्लास बनाते हैं एंड इसमें हम फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं इनिट नाम से, और इसमें हम डाल देते हैं सेल्फ। ठीक है। फिर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम, नेम लिख दिया, और सेल्फ डॉट स्कूल नेम में हम लिख देते हैं केवी। ठीक है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1 नाम से, और डेटा पास कर देते हैं, उसमें अमन डाल देते हैं। एक का नाम अमन है। दूसरा बनाते हैं S2, जिसमें हम डाल देते हैं राहुल। ठीक है। एक का नाम राहुल है। प्रिया की बात अभी नहीं करें, दो स्टूडेंट के साथ चलते हैं। अब देखो, अब हो क्या रहा है। देखो, मैंने इनिट और सेल्फ की वीडियो में एक्सप्लेन डीपली किया था कि क्या हो रहा है इंटरनली। तो मैं डायरेक्ट चलती हूँ। अब हो क्या रहा है, S1 ऑब्जेक्ट के पास क्या है, अभी नेम है अमन, जो कि अमन है। और क्या है, स्कूल नेम है। स्कूल नेम है जो कि क्या है, केवी। अभी S1 के पास ये है। S2 के पास भी सेम चीज़ है। S2 के पास भी नेम है जो कि राहुल है, और स्कूल नेम है जो कि फिर से केवी है, क्योंकि स्कूल तो सेम है। तो यहाँ पे देखो, ये तो इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग स्टोरेज है, और सेम वैल्यू बार बार स्टोर हो रही है, मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जो कि हमने कल की वीडियो इंस्टेंस वेरिएबल में समझा था, इंस्टेंस वेरिएबल है। और ये हर ऑब्जेक्ट में S1 S2 में, हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग और बार बार स्टोरेज बन रही है, और बार बार स्टोर हो रहा है, सेम वैल्यू स्टोर हो रही है जो कि स्कूल नेम है। ठीक है। तो पाइथन ने एक सॉल्यूशन दिया है इसका, ये बार बार स्टोर करने की नीड ही नहीं पड़ेगी उससे। पाइथन ने बोला, जो डेटा सब ऑब्जेक्ट्स में सेम है, मतलब जैसे स्कूल नेम है, जो डेटा ये वाला डेटा जैसे है, फॉर एग्जांपल जो हर ऑब्जेक्ट में सेम है, उसकी एक ही शेयर्ड स्टोरेज रखो। मतलब उसे बार बार नहीं रखना, उसको एक शेयर्ड रेफरेंस बना लो, शेयर्ड स्टोरेज बना लो। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं, जो शेयर्ड स्टोरेज बना रहे हैं, शेयर्ड रेफरेंस बना रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्लास वेरिएबल। ठीक है। क्लास वेरिएबल कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ठीक है।
तो चलो हम पहले क्लास वेरिएबल बनाते हैं। अब हम लिखते हैं विथ क्लास वेरिएबल। हमने बनाया क्लास और क्लास का नाम रख दिया हमने स्टूडेंट। स्टूडेंट्स रख दें, मल्टीपल स्टूडेंट्स है ना। फिर हमने बनाया, अब देखो इंपॉर्टेंट है, हम बना रहे क्लास वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने बना दिया स्कूल का नाम, स्कूल नेम, जिसमें हमने डाल दिया केवी। ये हमारा हो गया क्लास नेम। ध्यान दो, अब एक चीज ध्यान क्या देने वाली है, अब ये फंक्शन हम चलो यहाँ नीचे बनाएंगे, ठीक है, मेथड। ये जो स्कूल नेम है वो ना ही किसी इनिट के अंदर है ना ही किसी मेथड के अंदर है, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या है, क्लास के अंदर है। तो अगर हम अभी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसके अंदर ये स्कूल नेम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर स्कूल नेम नहीं होगा। ये ध्यान, ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट के अंदर स्कूल नेम नहीं होगा। अगर मैं लिखूं जैसे कि ये था, मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब मैंने एक स्कूल नेम तो सेम था, मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया, इसमें तो नेम जाएगा बस। चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। S1 मैंने डाल दिया स्टूडेंट, और नेम पास कर देते हैं अमन, और S2 में डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें मैंने पास कर दिया राहुल, इसमें मैंने डाल दिया राहुल। अभी तक वो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, अब S1 के पास क्या है, देखो S1 के पास नेम है। इनिट क्या करेगा, उस सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अच्छे से, तो आप वो देख सकते हो। तो इसके हिसाब से क्या है, S1 के पास अभी नेम है और कुछ नहीं है, और कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे इस मेथड के पास क्या, नेम ही है ना, बस वही दे पाएगा ना वो ऑब्जेक्ट को, तो नेम है। नेम में क्या अमन है, स्कूल का नाम नहीं है ऑब्जेक्ट में। तो पाइथन को जब चाहिए, अगर चलो अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन अगर मुझे चाहिए एक्सेस करना है स्कूल नेम, मैंने लिखा प्रिंट S1 डॉट स्कूल नेम। अगर मैंने ये लिखा तो पाइथन क्या करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास तो स्कूल नेम है नहीं, कहाँ है, नहीं दिख रहा मुझे यहाँ, ये तो क्लास वेरिएबल है, तो क्लास के अंदर बना है, ऑब्जेक्ट से बाहर है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन तो पहले जाता है, पाइथन इंटरनली सर्चेस, कहाँ सर्च करता है, ऑब्जेक्ट में, फॉर स्कूल नेम। वो स्कूल नेम को पहले ऑब्जेक्ट में ही सर्च करता है, उसे नहीं मिला, उसको फाउंड नो। अब क्या करेगा, देन पाइथन सर्चेस इन क्लास, क्लास में ढूंढेगा, वो दिखेगा मिल गया, स्कूल नेम था, यस। पहले पाइथन ऑब्जेक्ट में ही जाके देखेगा, ऑब्जेक्ट में देखेगा कि नाम है एट्रीब्यूट, वो तो चलो ठीक है, लेकिन स्कूल नेम नहीं है। फिर वो क्या करेगा, क्लास वेरिएबल में जाएगा, क्लास वेरिएबल में देखेगा है तो वो रिटर्न कर देगा। चलो इसे प्रिंट कराएं और इसका कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। चलो अभी देखना, आई थिंक कुछ एरर अगर नहीं आया हो तो। क्या दिक्कत आ गई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले रहा है ना, ओके। चलो अब रन कराते हैं। अब देखो केवी आ गया, प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट में नहीं था फिर भी इसने प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि पाइथन ने इंटरनली ऑब्जेक्ट के बाहर भी ढूंढा ना, पहले तो ऑब्जेक्ट में ढूंढता है। देखो ऑब्जेक्ट में अगर हम S1 डॉट कुछ एट्रीब्यूट नेम लिख रहे हैं तो वो देखेगा तो ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में नहीं मिला फिर वो क्लास वेरिएबल देखेगा। अगर मैं ऐसे प्रिंट लिखूं, प्रिंट क्लास का नाम लिखती हूँ, मैं क्लास का नाम लिखती हूँ डॉट स्कूल नेम, अब लिखती हूँ क्लास का नाम डॉट स्कूल नेम, अगर लिखूं मैं, ठीक है। तो देखो ये स्कूल के मतलब क्लास के अंदर है, स्कूल नेम तो प्रिंट करेगा ही करेगा। देखो पहला वाला क्या हो गया हमारा, पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हमारा हो गया ऑब्जेक्ट में नहीं मिला, वो ढूंढा उसने क्लास में, बट वो प्रिंट कराया। फिर दूसरा क्लास से हमने कॉल किया तो उससे प्रिंट कराया। तो यही है क्लास वेरिएबल, ठीक है। एक चीज और है, कॉपी नहीं हो रही वैल्यू ऑब्जेक्ट में, ये जो स्कूल नेम है ना ऑब्जेक्ट में कॉपी हो ही नहीं रही, ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू नहीं है, तो कॉपीड वैल्यू कभी मत बोलना।
ये हमारी है शेयर्ड रेफरेंस, इसको हम बोलेंगे शेयर्ड रेफरेंस या शेयर्ड स्टोरेज। शेयर्ड स्टोरेज हम क्यों बोल रहे हैं, शेयर्ड रेफरेंस शेयर्ड स्टोरेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई भी डेटा जाता है तो स्टोरेज बनाता है ना। सेम ये भी है, उसके लिए वेरिएबल क्या है, स्टोरेज बना रहा है ना अपनी। तो शेयर्ड है ये, तुम जब भी ऑब्जेक्ट को चाहिए, जितनी बार भी चाहिए, जिस भी ऑब्जेक्ट को चाहिए, वो हमेशा इसे बुला सकता है, कॉल कर सकता है। बार बार डुप्लीकेट एफर्ट डालने की नीड नहीं है इसे बार बार कॉल करके, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू बनाना डालना। तो ये है क्लास वेरिएबल, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।